मेरा नाम रघुवीर है। मैं गांव का एक साधारण सा लड़का, जिसके दिन खेतों में बीतते थे और रातें तारों को निहारते। मगर मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे वजूद को जादू और श्राप के बीच झुला दिया। यह कहानी मेरी एक जादूगर की और मेरी मोहब्बत मालती की है। हमारे गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक पुराना जादूगर रहता है, जादूगर विश्वनाथ। लोग उसे डर की नजरों से देखते, क्योंकि उसकी एक झलक ही किसी को पत्थर बना सकती थी। मगर मुझे हमेशा उस जंगल की सैर करने का मन करता। शायद मेरे भीतर का जिज्ञासु बच्चा मुझे वहां खींचता था। एक दिन जंगल में भटकते हुए मैं एक पुरानी गुफा में जा पहुंचा। वहां दीवारों पर नक्काशी थी और हवा में एक अजीब सी महक। गुफा के बीचों बीच एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ दंड था। वो विश्वनाथ था। विश्वनाथ ने मुझे देखा और उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, नादान इंसान, तूने मेरी शांति भंग की। अब तुझे मेरे श्राप का सामना करना होगा। मैंने डरते हुए पूछा, मैंने क्या गलती की? उसने कहा, यह गुफा मेरे दुखों का ठिकाना है। जो यहां आता है उसे मेरी तरह अकेलेपन की सजा भुगतनी पड़ती है। आज से तू हर रात एक भेड़िया बन जाएगा और सूरज निकलने तक तेरा मानव रूप लौटेगा। जब तक सच्चा प्यार तुझे न बचा ले, तू इस श्राप से मुक्त नहीं होगा। उसके शब्दों के साथ ही मेरे शरीर में एक जलन सी उठी और अगली रात मैं सचमुच एक भेड़िया बन गया। मेरे पंजे, मेरी आंखें, मेरी भूख, सब कुछ बदल गया। मैं डर के मारे जंगल में ही छुपता रहा। मालती, मेरे गांव की एक लड़की, जिसकी हंसी में बसंत की ताजगी थी। वो गांव के स्कूल में पढ़ाती थी और हर बच्चे की प्यारी थी। मैं उसे हमेशा दूर से देखता, उसकी सादगी पर मर मिटता। मगर अब श्राप के बाद मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता। एक रात जब मैं भेड़िया बनकर जंगल में भटक रहा था, मालती जंगल के किनारे जड़ी बूटियां लेने आई। मैंने उसे देखा और मेरे भीतर का इंसान चीख उठा। मैं चाहता था कि वो भाग जाए, मगर वो रुक गई। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम कोई साधारण जानवर नहीं हो, तुम्हारी आंखों में दर्द है। मैं हैरान था। उसने मुझे डरने की बजाय पास बुलाया। मैं चुपचाप उसके पास गया और उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा। उस रात मुझे पहली बार लगा कि शायद यह श्राप मेरी नियति नहीं है। धीरे धीरे मैंने मालती को अपनी सच्चाई बताई। मैंने उसे अपने श्राप के बारे में बताया और यह भी कि सच्चा प्यार ही मुझे बचा सकता है। मालती ने मेरी बात सुनी और उसकी आंखों में डर की जगह करुणा थी। वो हर रात जंगल में मुझसे मिलने आती। हम बरगद के नीचे बैठते और वो मुझे अपनी कहानियां सुनाती। उसकी आवाज मेरे भेड़िया रूप को भी शांत कर देती। मैंने उसे एक बार कहा, मालती, तुम क्यों मेरे लिए इतना खतरा उठाती हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, रघुवीर, प्यार खतरे से नहीं डरता। अगर तेरा श्राप मुझे तुझसे दूर नहीं कर सकता तो कोई जादूगर क्या कर लेगा? एक रात जब मालती और मैं बरगद के नीचे थे, विश्वनाथ वहां प्रकट हुआ। उसने मालती को देखा और कहा, तू इस लड़के को बचाने की कोशिश कर रही है। मेरा श्राप इतना कमजोर नहीं। मालती ने डटकर जवाब दिया, आपका जादू ताकतवर हो सकता है, मगर मेरा प्यार उससे भी बड़ा है। रघुवीर का दिल मेरे साथ है और मैं उसे आपकी कैद से आजाद करूंगी। विश्वनाथ हंसा और बोला, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो आज रात छात के ठीक नीचे खड़े होकर इसे साबित करो। मगर याद रख, अगर तुम्हारा प्यार कमजोर हुआ तो तुम दोनों हमेशा के लिए भेड़िए बन जाओगे। उस रात मालती और मैं चांद की रोशनी में खड़े थे। मेरे भीतर का भेड़िया बाहर आने को बेताब था, मगर मालती ने मेरा हाथ थामा। उसने कहा, रघुवीर, मेरे दिल में तेरा हर रूप बसता है। भेड़िया हो या इंसान, तू मेरा है। उसके शब्दों में एक जादू था। जैसे ही चांद अपने पूरे शबाब पर था, मेरे शरीर में एक रोशनी सी दौड़ी। श्राप टूट रहा था। विश्वनाथ की गुफा से एक चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। जादूगर का जादू मालती के प्यार के सामने हार गया। मैं फिर से इंसान बन गया। मालती और मैंने गांव में एक नई जिंदगी शुरू की। मगर मेरे दिल में एक अधूरी ख्वाहिश अब भी थी, विश्वनाथ का दर्द। मैंने उसकी गुफा में जाकर देखा, मगर वो खाली थी। शायद उसका श्राप उसका अपना दुख था, जो उसने मुझ पर डाल दिया था। मालती और मैं आज भी उस बरगद के नीचे जाते हैं। वो मेरी ताकत है, मेरा जादू है,
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।